होंगे और आजकल खुद चल के भी आते हैं नसबंदी के लिए, क्योंकि कब है मैं तो नसबंदी कराऊंगी बहुत है, ठीक है, तो एक बच्चे के बाद भी करवा लेते हैं, नहीं करवाते तो एक बार समझाने से भी तैयार हो जाते होंगे, करवाते हैं ना। तो थोड़ा सा देखिए दिशा तो दिखानी होती है कि आपके लिए ये रास्ता ठीक है, आपके लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना वो आपका है ना। तो आपका काम है जानकारी देना, चुनाव करना का राइट उसका होगा कि मुझे क्या ठीक लगता है ना। आप उसको थोप नहीं सकते, यहाँ पर जो थोपने वाली बात है वो नहीं होना चाहिए, है ना। डिसीजन उस कपल का होगा, उस वुमन का, आपका काम है उसको सही दिशा देना, है ना। अब दिशा उसको कौन सा रास्ता अपनाना वो चयन वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी रास्ते उसको दिखाने चाहिए, जो नहीं दिखा गया केवल एक ही रास्ता दिखाया गया कि यहाँ से बस स्टैंड जाने का एक रास्ता, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना। तो रास्ते उसको जो भी विकल्प थे वो सारे वहाँ पर देने चाहिए थे, जो नहीं दिए गए, है ना। तो विकल्प उसको सब मिलने चाहिए थे, चॉइसेस सबको मिलनी चाहिए थी उसकी, फिर उस कपल की इच्छा, उस वुमन की इच्छा वो क्या लेना। तो हमारी 5 वैल्यू क्लेरिफाई हुई यहाँ पर, हम उसको समराइज करते हैं वापस। 5 वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू हमने बात की थी कपल राइट की बात की थी, टू रिलेट, टू स्पेस, टू लिमिट, या बच्चे नहीं चाहिए, डबल इनकम, नो किड्स, है ना। उसके बाद राइट टू चॉइस की बात की थी कि ये कपल का अधिकार कि उसको क्या साधन लेना क्या नहीं लेना, ये उसका राइट है, मतलब वॉलेंटरी डिसीजन की बात की थी। तीसरी हमारी वैल्यू है कि हमें किसी क्लाइंट के साथ किसी तरह का पक्षपात भेदभाव व्यवहार नहीं करना है, उसकी जातीयता को लेके, उसके मैरिटल स्टेटस को लेके, उसकी पैरिटी को लेके, उसकी एज को लेके, उसके आर्थिक स्थिति को लेके, उसकी शिक्षा को लेके किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। हमें हर क्लाइंट को एक समान नज़र से देखना है, इक्वल मानना है और उसको सभी साधनों के बारे में इक्वल जानकारी देनी, बास्केट ऑप्शन। चौथी वैल्यू के अंतरा सभी के लिए सेम है, चाहे 0 पैरिटी की वुमन हो, चाहे 1 पैरिटी की हो, चाहे 2 पैरिटी की हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, सबके लिए सुरक्षित है, अंतरा सबको सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। और पांचवी वैल्यू की लिमिट करने के लिए हमारे पास परिवार नियोजन के स्थायी साधनों के साथ साथ हमारे पास अच्छे स्थायी साधन भी हैं, तो उसको सारे विकल्प वहां पर मिलने चाहिए, है ना। तो ये पांचों वैल्यू पे हमने चर्चा की। अब इन पांचों वैल्यू को क्लेरिफाई करने की परिवार नियोजन ट्रेनिंग में क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम हर क्लाइंट को बास्केट ऑफ चॉइस नहीं देते थे, है ना। आपको लग रहा है कि 2 बच्चे हैं तो इसको तो ऑपरेशन के बारे में बताओ, 1 बच्चा है ना, तो उसको सारे साधनों के बारे में बताओ, 0 बच्चा है तो केवल गोलियां और निरोध के बारे में बताओ। तो यहाँ पर हर क्लाइंट को बास्केट ऑफ चॉइस मिलनी चाहिए। 0 बच्चा है तो परिवार नियोजन के सभी अस्थायी साधनों का वो उपयोग कर सकती है उसकी चॉइस के अनुसार, अगर वो उसके लिए योग्य है तो। एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में अंतर रखने के लिए भी परिवार